सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीय भागः अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। इसमें हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः कंटकेनेव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। ये जो प्रधान लोग रहते थे, मुखिया वगैरह, उनके बीच में ये प्रचलित कथा थी ढिंढोरी जिले में। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। जैसे पंचतंत्र में पशु पक्षी जानवरों की कहानियाँ होती थी, वैसे ही यह भी जानवर पर आधारित कहानियाँ हैं। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब चतुराई और बुद्धिमत्ता से बाहर निकला जा सकता है संकट के समय। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। व्याधः यानी शिकारी, बहेलिया जो शिकार करता है। स्वीयाम का अर्थ होता है स्वयं की। दुर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से। बद्धा यानी बधा हुआ। पलायनम यानी पलायन करना, भाग जाना। न्यवेद्यत यानी निवेदन किया। मोच्यस्यसि यानी मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। नीरसर्यात यानी निधन असर्यात बराबर निकला। निसर्यात का अर्थ क्या है? निकाला। कालांतः यानी थका हुआ। अशु का अर्थ होता है प्यासा। क्षमा यानी शांत करो, मिटाओ। बुभुक्षित यानी भूखा। भणितम यानी कहा। प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं। विसृज्य यानी छोड़कर। निवर्तन्ते यानी चले जाते हैं, लौटते हैं। उपगम्य यानी पास जाकर। विरमन्ति यानी विश्राम करते। कुठारई यानी कुल्हाड़ियों से। प्रहर्त्य यानी प्रहार करके। छेदनम यानी काटना। लोमशिखा यानी लोमड़ी। नीलिना यानी छुपी हुई। उपसृत्य यानी समीप जाकर। मातृ स्वसः यानी है मौसी। समागतवती यानी पधारी आई। निखिलाम यानी संपूर्ण पूरी। बाड़म यानी ठीक है, अच्छा। प्रत्यक्षम यानी अपने समक्ष या सामने। वृत्तांतम यानी पूरी कहानी। प्रदर्शयतुम यानी प्रदर्शन करने के लिए। प्रविशात यानी प्रधन अविशात प्रवेश किया। कूर्दनम यानी उछल कूद। अनारतम यानी लगातार। शांतः यानी श्रांतः यानी थका हुआ। प्रत्यावर्तत यानी प्रतिधन आधन आवर्तत यानी लौट आया। ठीक है, तो आपको ये शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। अब आप ये पाठ समझिए। कांटे से ही कांटा निकलता है, इस पाठ का ये उद्देश्य है कि जैसे को तैसा। आसीत कश्चित चंचलो नामः व्याधः। कोई चंचल नाम का व्याघ्र या शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह सवियम जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी और जानवरों को पकड़कर वह स्वयं का जीवन निर्वाहयन्ति यानी चलाता, स्म यानी था, चलाता था, स्वयं का जीवन चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तार्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान्। और दूसरे दिन वह सुबह के समय जब चंचल वन में जाता है, तदा स दृष्टवान् तब वह देखता है, यत्तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यदा एकाः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। जो उसने देखा कि उसके विस्तारित यानी फैलाए हुए जाल में एक बाघ बंधा था। सो अचिंत्यत वह सोचता है, व्याघ्र मम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम अतएव यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः नव्यद्यत व्याघ्र निवेदन करता है, भो मानवः कल्याणं भवतु ते। हे मानव, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा बाघ बोलता है, निवेदन करता है। ते यदि
तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयसि तर्हि अहं त्वं न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो इस बंधन से मुक्त कर दोगे, संकट से मुक्त कर दोगे, तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जलात् बहिः निरसरयात्। तदा यानी तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर करता है या निकालता है। व्याघ्रः कालान्तः आसीत्। बाघ बहुत थका हुआ होता है। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम्। हे मनुष्य, मुझे प्यास लगी है। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समाया। नदी के जल को लाकर मेरी प्यास को शांत करो, मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः। बाघ जल पीकर फिर से बोलता है। व्याधम अवदत्, फिर से शिकारी को कहता है, समय में पिपासा, यानी मेरी प्यास बुझ गई है। संप्रताम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम तम खादिष्यामि। अब मैं भूखा हूँ, मेरी प्यास बुझ गई, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वं कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हारे अच्छा किया, तुम्हारा भला किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोलते हो। त्वं मम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्खः, क्षुधार्तः किमपि आकार्य न भवति। अरे मूर्ख, व्याघ्र बोला, बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कोई भी आकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समाहिते, सभी में स्वार्थ होता है, सभी अपना भला चाहते हैं। चंचला नदीम जलम अपृच्छत, नदी जलम आवदत, चंचल नदी के जल से पूछता है, नदी का जल बोलता है, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जनामयम स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिक विसर्ज्य निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समाहिते। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि विसर्ज्य, और मलमूत्र आदि छोड़ते हैं और लौट जाते हैं। मतलब मलमूत्र आदि का विसर्जन करके छोड़कर लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समाहिते, वस्तुतः सभी में स्वार्थ है, सभी अपना भला चाहते हैं। फिर देखिए आगे, चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्षों के पास जाकर पूछता है। वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोलते हैं, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्माभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, और फिर से कुल्हाड़ी का प्रहार करके हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं पर भी छेद कर देते हैं, घाव कर देते हैं। सर्वा स्वार्थम समीहिते, सभी में स्वार्थ है, सभी अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्लमानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति, पास में एक जो लोमड़ी है वो बदरी यानी बेर के की झाड़ी, गुल्लमानाम यानी झाड़ियों के पृष्ठ यानी पीछे, नीलिना यानी छिपकर, एतां वार्तां शृणोति, यह बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम मुपसृत्य, वह एकाएक चंचल के पास आकर कथ्यति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। मम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सः वदत्, अहा मातृषा, वह बोलता है, शिकारी बोलता है, अहा मातृषा, अरे मौसी अवसरे त्वं समागतवती, अरे मौसी तुम सही समय पर पधारी हो।
मया अस्या व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ की रक्षा की थी, परम एषा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिलाम कथम निवेद्यत। फिर वह बाद में पूरी बात, उस सारी बात, कथा, कहानी उस लोमड़ी को कहता है। लोमशिका चंचल अकथ्यत बाड़म, लोमशिका लोमड़ी कहती है चंचल से, अकथ्यत कहती है बाड़म ठीक है, त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ, पुनः सा व्याघ्रम, और फिर से बाघ अवदत कहती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार तुम इस जाल में बंधे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, मैं यह प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयतुम, बाघ उस बात को प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले प्रविशति, उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः कथ्यत, लोमशिका यानी लोमड़ी फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाए, फिर से कहती है कि फिर से अब बार बार कूद के बताओ, दिखाओ। स तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण करता है, वैसा ही करता है। अनारतम कूर्दनेन सहस्रांतः, और वह लगातार कूद कर थक जाता है, थका हुआ, अभवत यानी हुआ, थका हुआ, जाले बद्ध, जाल में फंस जाता है। स व्याघ्र कालांतः, वह बाघ थक जाता है। सन निस्सहायो भूत्वा, और वह थक कर, अपने आप को निस्सहाय होकर या समझकर या निस्सहाय होकर, तत्र अपतत, वहीं गिरता है। प्राण भिक्षामिव, और प्राणों की भिक्षा, च आयाचत यानी मांगता है, और प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका उस बाघ से कहती है, सत्यम त्वया भणितम, तुम सच कहते हो। सर्वः स्वार्थम समाहिते, सभी में स्वार्थ होता है, सभी अपना भला चाहते हैं। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरे व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं करना चाहिए जो भविष्य में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और जैसे के साथ वैसा ही व्यवहार करना है चाहिए, यदि वो दुष्ट हो तो अच्छे के साथ तो अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे से समझना और इसका रिवीजन करना। धन्यवाद।